श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके घर में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रयास करके देख लिए, बहुत रिश्ते देख लिए, लेकिन सामने की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है और आप कोई ऐसा व्यक्ति पसंद भी आ जाता है तो कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है कि विवाह होती ही नहीं है, या ऐसी भी समस्या आ जाती है कि आपके बेटी या बेटा को वो घर पसंद है और आप उस घर में रिश्ता लेकर जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है और वो कुछ बताते ही नहीं कि वो आपके घर में रिश्ता करना चाहते हैं या नहीं। और क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या भी है कि जिस किसी का विवाह हुआ है, उसके विवाह होने के बाद 1 से 2 महीने बाद ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरा विवाह बचेगा नहीं, मेरी शादी कहीं टूट ना जाए, यही सारी चिंताएं सताती रहती हैं। तो दोस्तों, आप चिंता मत करिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को अगर कर लेता है तो फिर उसके घर में शादी हो गई है और कोई समस्या चल रही है, तलाक तक की बात आ गई है या विवाह ही नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरु जी बताते हैं कि इस उपाय को आप जरूर करिए। जो मनोकामना है विवाह से जुड़ी, वो सारी की सारी समस्या जड़ से खत्म होंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये अवश्य उपाय आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं और इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले उपाय में पूज्य गुरु जी बताते हैं कि ये उपाय आपको करना है समी पत्र पेड़ के नीचे और किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। जी हाँ, सोमवार के अष्टमी के दिन इस उपाय को करना है। आप समी के पेड़ को ढूंढ लें। अगर समी का पेड़ आपको नहीं मिल रहा है तो आप महादेव जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ पर आपको समी का पेड़ मिल जाएगा। आपको उपाय समी के पेड़ के पास ही करना है। अब उसमें जो आपको सामग्री चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी चाहिए, थोड़ी सी मिठाई ले लें और 1 लोटा जल ले लें। अब आपको सोमवार के अष्टमी के दिन शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में उपाय करना है और इस उपाय में उस व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये उपाय वही करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। फिर शाम के समय आप समी पेड़ के नीचे चले जाएं तो 3 सामग्री लेकर और उनको बोलें कि थोड़ी सी हल्दी गीला करके अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लें। जी हाँ, दोनों हाथों में पीला कर लें हल्दी लगाकर। और फिर उस व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो रहा है कि समी पत्र के पेड़ पर महादेव जी का नाम लेकर 5 छापे लगाएं। जी हाँ, 5 छापे लगाएं। जैसे आपने देखा होगा कि गृह प्रवेश के समय बड़े बुजुर्ग अपने हाथों से 5 छापे दीवार पर लगाते हैं, ऐसे ही आपको समी पत्र के पेड़ के नीचे दोनों हाथों से 5 छापे लगाने हैं हल्दी के। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को समी पत्र के पेड़ में जल 1 लोटा समर्पित जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है वहाँ की वो मिट्टी आप उस इंसान के माथे में तिलक लगा देना। जी हाँ, जहाँ आपने जल चढ़ाया है समी पेड़ के नीचे, वहीं की मिट्टी उठाकर उस व्यक्ति को जिसने पूजा किया है उसको तिलक लगा देना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बस आपको करना यही है। समी पत्र पेड़ के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस व्यक्ति को तिलक लगा देना है। फिर जो भी समस्या आपको है वो आप महादेव जी का नाम स्मरण करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी समस्या बताएं। उसके बाद अपनी मनोकामना बता दें। जब आप ये उपाय कर लेंगे, फिर आप जो अपनी मिठाई लेकर आए हैं वो थोड़ी सी मिठाई आप उस व्यक्ति को खिला दें जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ध्यान रहे कि ये जो मिठाई खाने का रिवाज है आपको बताया है, ये वही आपको समी पत्र पेड़ के पास ही करना है, कहीं दूर नहीं करना या बाद में नहीं करना, उसी समय करना है। और जो भी मिठाई बच जाती है वो आपको समी पेड़ के आसपास रख देना है, घर लेकर नहीं जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए
उपाय को विधि से करता है, उसकी जो मनोकामनाएं होंगी विवाह से जुड़ी वो अवश्य पूरी होंगी। अब बात करते हैं विवाह से जुड़ी दूसरे उपाय। बहुत ही उत्तम और सरल उपाय है। इसमें आपको एक बेलपत्री की डंडी लेनी है, एक काली मिर्च और एक लोटा जल लेना है। वो आपको चाहिए सोमवार के दिन। ये उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो घर से बाहर जॉब करते हैं, तो ये उपाय उसकी माता पिता या बहन कर सकती हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, बस आपको करना यही है कि एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक लोटा जल आपको लेकर सीधा महादेव जी के मंदिर में चले जाना है। और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। 5 से 10 मिनट तक उनकी पूजा प्रार्थना करनी है। अब आप शिवलिंग के पास बैठ जाइए, जहाँ आप जलाधारी की तरफ मुख करके बैठे, वहाँ से पीछे जो आप बेलपत्री की डंडी लेकर गए हैं उसे रख दीजिए। आप एक काली मिर्च लेकर गए हैं, वो शिवलिंग के ऊपर वाले भाग में रख दीजिए और एक लोटा जल आपने दोनों हाथों को ऊपर करके पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर चारों तरफ से अर्पित कर दें। और उस व्यक्ति का नाम जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो भी माता बहन या पिताजी कर रहे हैं, तो उसे बच्चे का नाम और उसका गोत्र बोलकर जो भी समस्या हो रही है, विवाह से जुड़ी जो भी समस्या है, आपको महादेव जी से बोलना है। और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलकर अपने घर की तरफ चले आएँ। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय। तो आपको दूसरा उपाय भी समझ आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।